बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आज एक और न्यू आईटी इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव आपके साथ वीडियो लाया हूं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड की सबसे ऊपर जो बटन्स होते हैं यानी F1, F2, F3, इन बटन्स का क्या काम है और इसके इन बटन्स को कब और कहां कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा कि ये हम किस तरह से इस बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं और इन बटन्स का काम वगैरह वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरा यूट्यूब का चैनल है लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल के नाम से। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब के चैनल को आप यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार चीज़ शेयर करने वाला हूं। आप में से अक्सर सोचते होंगे कि कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन के बटनों का क्या काम है। आपके लिए अर्ज़ है कि ये तमाम बटन बहुत अहम होते हैं। ये बटन किसी ना किसी चीज़ का शॉर्टकट हैं। आपके मालूमात में इजाफ़ा के लिए मैं इनका काम बयान कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पे है F1। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जब आप ये बटन दबाएंगे तो विंडोज़ का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर खुल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेस्कटॉप पे जो कि लेफ़्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने F1 बटन पे क्लिक किया तो ये देखें कि आपके सामने जो है विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट का प्रोग्राम जो है ओपन हो गया। उसके बाद है नंबर 2 F2। किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए आप इस पर क्लिक करके इस बटन को दबाएं तो इसका नाम एडिट हो जाएगा, जिससे आप इसका नाम तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूं, उसके बाद मैंने F2 प्रेस किया तो ये देखें मैं इसका जो है इजीली टाइटल वगैरह जो है मैं वो चेंज कर सकता हूं। उसके बाद है F3। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद ये बटन दबाने से विंडोज़ का सर्च प्रोग्राम ओपन हो जाता है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ वगैरह ढूंढना चाहते हैं या तलाश करना चाहते हैं तो वो हम सिंपली इसमें जो है सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये विंडोज़ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, उसके बाद F3 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे सामने जो है जो विंडोज़ सर्च का ऑप्शन है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद है F4। इस बटन को अल्ट बटन के साथ इस्तेमाल करने पर आप किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास अभी टास्क बार में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह ओपन हैं तो मैं सिंपली अल्ट प्लस F4 को जब क्लिक करूँगा तो मैं सारे प्रोग्राम जो है बंद कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास टास्क बार में कुछ फाइल्स ओपन हैं। तो उसके बाद है F5। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद इस बटन को दबाएं तो कंप्यूटर जो है रिफ़्रेश होता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे दोस्त इस बटन के बारे में जानते भी होंगे। हम ख़ास तौर पे माउस की जो है राइट की प्रेस करते हैं, उसके बाद रिफ़्रेश पे क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है रिफ़्रेश होता है। लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड वाला बटन माउस का डेस्कटॉप पे प्रेस करें, उसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटर जो है रिफ़्रेश होता है। उसके बाद है F6। विंडोज़ एक्सप्लोर या इंटरनेट एक्सप्लोर के इस्तेमाल के दौरान बरह रास्त एड्रेस बार पे जाने के लिए इस बटन को दबाएं। ये बटन दूसरे इंटरनेट ब्राउज़र मसलन फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह, ओपेरा ब्राउज़र और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स में ये बटन काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ये देखें मैंने ये अपना चैनल ओपन किया हुआ है। मैं जैसे ही इसमें जो है F6 को प्रेस करता हूं तो मैं डायरेक्टली इसकी जो URL पे चला जाऊंगा। ये मैंने F6 प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है मैं इस पर चला गया URL बार में। उसके बाद है F7। कमांड प्रॉपर्टीज़ में इस बटन को दबाने से वो तमाम कमांड्स ज़ाहिर हो जाएंगे जो आपने इस्तेमाल की होगी। यानी कि आपने जो भी अपने कमांड प्रॉपर्टीज़ में आपने कोड लगाई होंगी या उस कमांड एंटर की होगी
तो जो आपने जो है ना F7 जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो सारी की सारी कमांड्स आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद है F8। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में वॉल्यूम को कम करने के लिए आप F8 को प्रेस करेंगे तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के ये मैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं F8 को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। उसके बाद है F9। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में वॉल्यूम को दबाएंगे तो वॉल्यूम जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। F9 को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। उसके बाद है F10। F10 की मदद से हम किसी विंडोज़ मीडिया प्लेयर में जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं उसके बाद F10 प्रेस करने से हम डायरेक्ट दोबारा जो है विंडोज़ मीडिया प्लेयर के होम पेज पे चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ। जब मैंने ये वीडियो चलाई तो मैं सिंपली F10 को प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्टली जो है विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे चला जाऊँगा। ये देखें मैं डायरेक्टली विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे चला गया। उसके बाद है F11। इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए इस बटन को दबाएं तो हम जो है फुल स्क्रीन में कंप्यूटर की स्क्रीन को शो कर सकते हैं वेब ब्राउज़र की। अब ये देखें मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। अब मैं इसको जो है यहाँ से फुल स्क्रीन नहीं कर सकता तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं जब F11 को मैं जब ही प्रेस करूँगा तो ये जो है मुझे डायरेक्टली फुल स्क्रीन पे लेके जाएगा। इसके बाद दोबारा से F11 को प्रेस करूँगा तो ये दोबारा से मुझे जो है अपनी उसी सूरत में लेके जाएगा। उसके बाद है F12। F12 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई भी जो काम कर रहे हैं, आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं तो आप Ctrl+S की मदद से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन F12 की मदद से भी आप इसमें कोई भी फाइल वगैरह सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये सामने कुछ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो मैं सिंपली F12 पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है सेव एज़ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यूँ ही मैंने इस पर प्रेस किया तो ये देखें कि मेरे सामने सेव एज़ का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया। जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कीबोर्ड के ऊपर वाले सारे बटन्स के बारे में मालूमात मिल गई होगी और आप जो है इनका इस्तेमाल करना आप जान गए होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको कीबोर्ड के सारे बटन्स के बारे में समझाऊंगा और इसके शॉर्टकट्स वगैरह वो भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन बराह मेहरबानी अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।